अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश खुरम होंगे, शादो आबाद होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने न्यू व्लॉग का आगाज़। आज मैं बना रही हूँ कीमे वाले पराठे। उसके लिए मैंने छोटे साइज़ के पेड़े बना के रख लिए हैं। इनके अंदर मैंने घी लगा लिया है क्योंकि इसको हमने बेल के तो एक के ऊपर दूसरा करके रखना है। तो इसको पहले इस तरह करके आप हाथों की मदद से बेल लें, फिर उसके बाद हम इसको जो बेलन है हमारा, उससे हम इसको साइज़ में जितनी इसकी शेप हमने बनानी है उसमें हम करेंगे। इनके अंदर मैंने घी लगा लिया था, लिहाजा इसलिए अब जब मैं इन्हें इस तरह बेलूंगी ना तो दोबारा इनमें घी मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 सेम साइज़ की जो चपातियाँ हैं वो बेल के रख ली हैं। अब मैं इसके ऊपर कीमा डाल के तो दूसरी चपाती जो है इसके ऊपर डाल के फिर बताती हूँ मैं किस तरह पराठा बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। इसके ऊपर कीमा डालना पहले। हम हाथ की मदद से या चम्मच की जो भी आपके पास है उससे इसको ऊपर से फैला लेंगे कीमे को इसके ऊपर। लेकिन ये ख्याल रखना है इस टाइम पे कि ये इन किनारों पे ना आए, जो भी हो दरमियान में हो, क्योंकि इस तरह जब दरमियान में होगा तो ये जब हम दोबारा इसको बेलेंगे तो सही होगा। किनारों में होगा जब वो फट जाएगा। ज़्यादा ओवर फिल भी नहीं करना क्योंकि उससे भी ये फट जाता है इस तरह। और अगर आपको ये डर हो कि आप जिस वक्त दोबारा इसको बेलना शुरू करेंगे उससे भी फटेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताती हूँ साथ। देखें, इस तरह आप सारा अच्छी तरह इसको फैला लें। अब इसके ऊपर मैं दूसरी जो मैंने चपाती तैयार करके रखी हुई है वो इसके ऊपर मैं फिक्स करती हूँ। उससे पहले अगर आपको ये लगे ना कि ये फटेगा, आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह जो ड्राई फ्लावर है ना, थोड़ा थोड़ा इस तरह करके इसके ऊपर डाल दें। अब मैं ये आपके सामने ये देखें, ये इस तरह करके ये इधर से आप किनारों की मदद से हाथों से आप इसको इससे जोड़ दें। लेकिन अब जिस वक्त ये काम आप कर लें ना तो मेक श्योर कर लें जो आपका तवा हो या पैन हो जिस पे आपने बनानी है वो फुली रेडी हो। ये देखें, इजीली उठाई भी जा रही है। अब मैंने जो पैन था, तवा मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा दिया है। अब मैं आपके सामने ये देखें उठा के ये आराम से इसको ना तवे के ऊपर डाल दूँगी। ये देखें, बिल्कुल नहीं टूटा। आपके सामने ये हमारा कीमे वाला पराठा तवे पे पड़ गया। अब मैं इसको जो देखें आपके सामने पलट रही हूँ ऐसे करके। ये देखें, अब जब इसको पहला साइड इसकी चेंज करने का टाइम आ जाएगा ना, जैसे मैंने अब कर दिया है, उस वक्त आपने इसकी जो ये वाली साइड है ना इस पर घी लगाना है। मैं अभी आपके सामने लगाती हूँ घी। ये इस तरह घी लिया, एक किसी चम्मच से इसको थोड़ा सा फ्लिप किया और इस तरह घी नीचे उतर गया। देखिए, चम्मच से घी उतर गया। अब आपके पास कोई इस तरह चीज़ है, चिमटा अगर यूज़ करें, अगर आपके पास इस तरह का चिमटा है ना, आप इससे भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि इससे भी अगर करें तो पराठा जो है वो टूटे ना। तो इसके लिए अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो इस तरह ना हाथों की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा फेर के तो पका लें। जब पहला इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है ना, उसके वक्त जो है हाई टू मीडियम इसकी आंच आपने करनी है। बहुत हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना। ये एक टिप है, क्योंकि इससे ये होगा ये जल जाएगा। अब मैंने इसको देखें साइड इसकी चेंज कर दी है, एक साइड कितने अच्छे से पक गई है। अब इसी तरह इसकी जो साइड ये वाली है ना, इस पे भी मैं घी लगा दूंगी। ज़्यादा घी भी नहीं लगाना क्योंकि उससे भी जो है फूल जाता है ये पराठा। ये
अब नहीं खुलेगा क्योंकि अब ये इस तरह एक दफ़ा नीचे वाला हिस्सा, एक हिस्सा फुली कुक हो गया, एक हिस्सा रह गया। तो मेरे पास जो कीमा था वो पहले से पका हुआ था, कल मैंने बनाया है, तो उसका जो लेफ़्ट ओवर था तो उससे मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मुझे कीमे वाले पराठे चाहिए, तो इसके लिए मैंने कीमे वाले पराठे बना लिए। तो आपके पास भी कीमा हो, गोभी का सालन हो ड्राई या आलू बने हुए हों, तो उससे आप इस तरह सब्ज़ी वाले जो कीमा हो गया, गोभी होगी, आलू हो गए, इसका पराठा बना सकते हैं। लेकिन आलू वाला पराठा जो है वो सालन वाले से इतना अच्छा नहीं बनता। आलू का पराठा जो है वो आप उसके लिए स्पेशल आलू बॉयल करके उन्हें मैश करके, जो कोई उसमें मसाले आपको चाहिए या आप पसंद करते हैं उन्हें ऐड करके आप उस तरह बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब ये पराठा नंबर 2 है मेरे पास। इसके ऊपर भी मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा कुछ स्प्रेड कर लूँगी और इसके ऊपर में जो दूसरी मैंने चपाती बेल के रखी है वो इसके ऊपर मैं अब डालती हूँ। इसको भी मैं हाथों से इस तरह किनारे जो हैं इसके प्रेस करके थोड़े थोड़े ऐसे कर लूँगी। और ये ऊपर वाला ये एरिया जो है ना, इसे भी आप बेलन से थोड़ा थोड़ा इस तरह नरम नरम हाथों से कर लें, ज़्यादा ज़ोर का नहीं कि फट ना जाए। इसी से भी अब मैं आराम से उठा के ना तवे पे डाल दूँगी जैसे पहले मैंने डाला है। ये देखें दूसरे पराठे को भी पहला पलट आ गया है, साइड इसकी चेंज हो गई है, कितने अच्छे से इस पर फूल बने हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी रेडी होने वाला है। कीमे वाले पराठे पक के रेडी हो गए हैं। मैंने इनको इस तरह जो है काट के इस तरह रख लिया है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। तो इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ, जैसे इमली की चटनी हो गई, लहसुन की चटनी हो गई, आलू बुखारे की चटनी होगी, उससे भी खा सकते हैं। या जैसे मैंने अपने लिए ये देखें चाय बनाई है, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, कि आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह इसको खाना है। तो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ आप इसे खा सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे होते थे तो एक ऐड चला करता था टीवी पे, इसको हम मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के साथ खा सकते हैं, जैसे क्रीम कस्टर्ड। लेकिन इसे क्रीम कस्टर्ड के साथ नहीं, आपने इसको खाना है घर की बनी हुई हरी चटनी के साथ भी, केचप के साथ भी, आलू बुखारे की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। इनमें से जो भी अवेलेबल हो आपके पास तो आप खा सकते हैं। हम इसे खाएंगे इमली की चटनी के साथ, लेकिन वो हमारी हैंडमेड नहीं है, इस तरह बाज़ार वाली इमली की चटनी हम यूज़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।